Welcome to Webline. चीचन कहता है कि तुम उस आदमी के साथ कर क्या रही थी, तो रुवाली कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। चीचन कहता है कि अच्छा, जब वो तुम्हारे करीब आया तो तुमने उसे धक्का दे दिया, पर लास्ट बार जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था। रुवाली कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारी स्किन इतनी थिक है तो पता नहीं हमारे बच्चे कैसे होंगे। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं। झूठी। रुवाली कहती है कि क्या झूठी, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। वो कंपनी के अंदर जा रही थी। वो सोचती है कि जब से ये अमेरिका से वापस आया है तब से ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो गया है। पहले भी था पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो डायरेक्टर से मिलने के लिए चाहती है। डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी कहानी का मेन लीड चीचन है। यह सुनकर वो कहती है कि हे भगवान, ये नहीं होना चाहिए था। चीचन कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। झूठी। रुवाली सोचती है कि अब तो मैं पक्का मर गई। वो डायरेक्टर से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रही हूँ, पर चीचन कहता है कि क्यों ना हम साथ में मिलकर शूटिंग प्लेस पर जाए। डायरेक्टर कहते हैं कि हम लोग जाएंगे, पर अभी एक्ट्रेस नहीं आई है। चीचन कहता है कि फिर ये लड़की कौन है, तो डायरेक्टर कहते हैं कि रुवाली, वो तो इस कहानी की राइटर है। चीचन सोचता है कि अच्छा, तो मैंने कुछ गलत समझ लिया। रुवाली सोचती है कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी ही वहाँ पर सुयू आती है। सुयू सबसे कहती है कि मैं ही लीड एक्ट्रेस हूँ। यह सुनकर रुवाली शॉक। सुयू रुवाली से कहती है कि मैं और लिंजे जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाले हैं, तो तुम भी वहाँ पर आना। इस पार्टी में बहुत सारे लड़के आने वाले हैं, तो तुम यहाँ पर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। रुवाली कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना एक न्यू बॉयफ्रेंड। तभी ही चीचन आकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है। रुवाली तो शॉक। सुयू कहती है कि तुम दोनों का क्या ब्रेकअप नहीं हो गया था। चीचन कहता है कि तुम ना अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। सुयू सोचती है कि यह लड़का हर वक्त मेरी बेइज्जती करके क्यों चला जाता है। आगे ये सभी लोग शूटिंग प्लेस पर जा रहे थे। पूरे रास्ते चीचन रुवाली को डायलॉग सुना सुना कर उसे परेशान कर रहा था। जब वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं तो रुवाली सोचती है कि कहीं इसे पता तो नहीं लग गया ना कि मेरी जो कहानी है वो हम दोनों पर ही बेस है। चीचन अम्यूजमेंट पार्क को देखकर कहता है कि मुझे तो ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। रुवाली कहती है कि बस करो चीचन, तो चीचन उसके करीब आकर कहता है कि रुवाली, तुमने इस कहानी का मेन लीड मुझ पर ही बनाया है ना, या फिर इस कहानी का मेन लीड मैं ही हूँ। तो रुवाली कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जब मैं छोटी थी तब तुम्हें ही नहीं पर बहुत सारे एक्टर को पसंद किया करती थी, तो ये उसमें से है। ये सुनकर चीचन हंसता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था। रुवाली तब दूसरी तरफ मुड़ने के लिए जाती है, तभी ही उन दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। रुवाली कहती है कि देखो, इसका कोई गलत मतलब मत समझना, एंड आगे से तुम मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए आई हूँ, तो हम बस एक कॉमन कलीग्स की तरह रहेंगे। चीचन कहता है कि रुवाली, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि मैं तुमसे, पर तभी ही सुयू चिल्लाती है क्योंकि उसका पैर मुड़ गया था। डायरेक्टर कहते हैं कि चीचन, सुयू को तुम घर छोड़कर आओ। तो चीचन डायरेक्टर को लिंजे का नंबर दे देता है एंड रुवाली को लेकर वहाँ से साइड में चला आता है। वो उसे कहता है कि रुवाली, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि मैं तुमसे, पर तभी ही रुवाली उसे रोकते हुए कहती है कि चीचन, तुम नहीं चाहते कि हम कॉमन कलीग की तरह रहे, तो अच्छा ठीक है, अब हम दोनों आज से एक दूसरे के लिए अनजान हैं। चीचन कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। रुवाली कहती है कि देखो, तुम बड़े स्टार हो और मैं एक मामूली लड़की, हमारा कोई मैच है ही नहीं। ये सुनकर चीचन उसे गले लगा लेता है। वो थोड़ी धीमी आवाज में कहता है कि रुवाली, तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो, तुम सबसे अलग हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, तुम काइंड हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। रुवाली कहती है कि तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। चीचन उसे कुछ कहने चाहता, उससे पहले ही वहाँ पर मिस्टर साव आ जाते हैं। मिस्टर साव रुवाली से कहते हैं कि ये इंटरव्यू के लिए यूएसबी है, मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी होगी, तो मैं यहाँ तुम्हें देने के लिए आ गया। चीचन तो मिस्टर साव को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था। रुवाली कहती है कि आपको तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है, तो मिस्टर साव कहते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ। तो वो कहती है कि हाँ, पर क्यों ना हम चीचन को भी साथ में ले जाए। चीचन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस आदमी के साथ नहीं जाने वाला, और मैं तुम्हें भी परमिशन नहीं देता हूँ कि तुम उस लड़के के साथ जाओ। सो आज का चैप्टर
चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।